हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 27। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो आप एनसीईआरटी का वीडियो देखते हैं, ये एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे प्रश्न जो लिए जाते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। ठीक है, यानी क्लास 6 से लेकर के आपका जो क्लास 10 तक का एनसीईआरटी है। हिंदी में मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और मुझे हिंदी ही पसंद है। इसके अलावा इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो लाने का। तो ये मेनली एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए जाते हैं ताकि आपका जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि थ्योरेटिकल एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है। पर मैं एक रिक्वेस्ट आप सबको करता हूँ कि आप सब 6 से लेकर के 10 तक साइंस जरूर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, और आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए जाते हैं और ये एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देखिए, बीपीएससी का अगर आप देंगे तो 30 क्वेश्चन पूछेगा, सारा एनसीईआरटी आधारित पूछेगा। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी शुरू किया था। दूसरी बात, बिहार एसएससी का देंगे तो वहाँ पे लगभग 20 प्रश्न रहेंगे, बिहार दरोगा में 20 से 25 प्रश्न रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ पे साइंस की अहम भूमिका है, और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है एनसीईआरटी। इसलिए ये पूरा सीरीज एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसका ये 27वां वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का नाम आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या आप खोजेंगे तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर के सारा वीडियो हमारा देख पाएंगे। चलिए अब 261वें क्वेश्चन से इसमें देखेंगे। 270 क्वेश्चन तक डेली हम सब 10 क्वेश्चन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम 5 दिन तो ये वीडियो जरूर ही आए। ठीक है, चलिए 261 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। यानी आप सोचें तो 3/4 तो हमारे शरीर में जल ही है। एक नवजात बच्चे में शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले हो रहते हैं। जैसे कि हम सब कुछ भी खाते हैं तो जल उसको घुला देता है। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि ये सब क्या है? का आधारभूत जल ही होता है। यानी आप कुछ भी खाते हैं, ये इन सब रूप में जल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि आपके शरीर का लगभग 60 से 70% तक पाया जाता है। प्रश्न आएगा कि आप हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो जल का होता है। बहुत लोग बच्चे हड्डी को टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा? जल। भार के अनुसार तो जल होता है, लेकिन 262 नंबर देखिए, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कौन से एलिमेंट का परसेंट जो है वो सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है, 65% है। आपको पता है पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और सबसे अधिक ऑक्सीजन वैसे कौन जनरेट करता है? तो नील हरित शैवाल। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप सबको, एनसीईआरटी के वीडियो में। इसके बाद कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.25% एवं फास्फोरस 1% होता है। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा जो तत्व है वो क्या है? वो भी ऑक्सीजन ही है, लगभग 46.5%। यानी पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का उसके बाद 26% आता है, लेकिन शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन है जिसका 65% है, और उसके बाद कार्बन है 18.5%। क्वेश्चन नंबर 263, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? आंसर हो जाएगा नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, देखिए नाखून और बाल जो है उसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसलिए उसको कट करते हैं तो हम सबको दर्द का अनुभव नहीं होता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा किरेटिन से बना होता है। ये अल्फा किरेटिन जो है इससे बना होता है नाखून और बाल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। अल्फा किरेटिन से बना होता है नाखून। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होता है। अगर हम सब नस काटेंगे तो दर्द होगा, क्योंकि वो जीवित कोशिका है, जबकि नाखून जो है कैसा कोशिका है? मृत कोशिका है। बस यही आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 264, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक या उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट या स्नायु। ठीक है, लिगामेंट एक संयोजी उत्तक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो लिगामेंट। लिगामेंट इंजरीज बहुत सारे खिलाड़ी को हो जाता है। तो लिगामेंट क्या है कि ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। एक और शब्द आएगा आपको, कंडरा। कंडरा, ठीक है,
ये कंडरा क्या है? तो यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा तो लिगामेंट, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा तो कंडरा। ठीक है, सिंपल सा ये है। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में। ऐसे जब आप इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 265, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। देखते होंगे जब आप टूथपेस्ट का प्रचार देता है तो उसमें कैल्शियम का जरूर नाम लेता है कि कैल्शियम से बना। इससे क्या होता है कि आप सब कभी गौर नहीं की कि वो आपके लिए एक जीके साबित हो सकता है। तो कैल्शियम क्यों बोला जाता है? चूंकि अस्थि और दंत जो है यानी दांत और हड्डी जो है ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का बना होता है। इस कारण से बोलता है कि कैल्शियम करे आपको बूस्ट, ऐसे प्रचार में बोला जाता है। तो वही है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है, उसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो सकती है। पायरिया सब उसी का हो सकता है। पर आप सबको जो है ना, गांव में अगर रहते होंगे तो नीम का दतमन आप यूज़ कीजिए, वो भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं डॉक्टरी वाला किताब छोड़ करके 266 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 266, 266 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जोड़े, यानी 24 हड्डी होता है टोटल। इसमें बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थिक से तथा पीछे की ओर वक्षीय केशुरिका संधित रहता है। ठीक है, ऊपर से उरोस्थिक रहता है और नीचे से केशुरिका संधित रहता है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जिसमें फेफड़े और हृदय रहते हैं। यानी इसके अंदर जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे फेफड़ा और हृदय रहता है। तो टोटल ये पसली क्या करता है? फेफड़े और हृदय को सेव करके रखता है। और मनुष्य में कितना पसली होता है? तो 12 जोड़ी पसली होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, बाकी कुछ पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 267, 267, कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग है? आपके आंसर हो जाएंगे दंत वक्ल। ठीक है, एनामेल इसको बोलते हैं। आप जबड़ा जानते होंगे, वही सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वक्ल यानी एनामेल है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह कैल्शियम फास्फोट और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखेंगे आप सब, बहुत बार एग्जाम में आया है। CaCO3 होता है। ठीक है, तो CaCO3 का बना होता है। तो ये जो आप जबड़ा के नीचे देखते हैं, जो आपका जिसको गांव के भाषा में टुड्डी बोला जाता है, ठीक है, तो वही है सबसे मजबूत भाग, एनामेल उसको बोला जाता है विज्ञान के भाषा में। प्रश्न संख्या 268 देख लेते हैं अब हम सब। 268 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मनुष्य के कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? तो टोटल होता है 6 हड्डी। ठीक है, उसमें जो पूरे शरीर का सबसे छोटा हड्डी है वो स्टेपीज, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, चित्र में विवरण है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो फीमर है, जो जांग में पाई जाती है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये दो आपको भी याद रखना है। बाकी अभी और क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 269, 269, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होता है, यानी टूटता होगा तभी तो वो विकसित होगा। ठीक है, तो 20 दांत टोटल टूटता है। बाकी 32 में से 20 अगर आप माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा। तो 12 स्थायी चौवर्णक दांत एक दंत होते हैं, वो कभी भी टूटते नहीं है, बचपन से लेकर के आपके बूढ़े होने तक। ठीक है, मतलब बूढ़े होने पे आपका टूट सकता है, पर वो आखिरी तक रहेगा आपका। मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है। पहला होता है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है प्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ठीक है, चारों का नाम आप याद रखेंगे। तो 20 दांत, ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के इस वाले वीडियो में। एनसीईआरटी साइंस सेट 27 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की बनी होती है। ठीक है, वो जो परत जम जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्लांक बोला जाता है, दंत प्लांक। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जब मैं टेस्ट लेता हूँ साइंस का, उसमें मैं पढ़ाया था। और जब आपका दांत क्षय हो जाता है तो दंत अक्षय कहलाता है। ठीक है, तो ये था सेट 27, एनसीईआरटी साइंस का सेट 27। देखिए, प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी आधारित साइंस प्रश्न और उत्तर। सेट 1 से 27 तक इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सीरियल वाइज, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप ये वाला सीरीज फॉलो करते हैं तो आपका साइंस में प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पूछ दे, कितना भी एनसीईआरटी के डीपली में जाके पूछ दे, आप बनाने के लिए कैपेबल
होंगे ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं सेट 28 के साथ। एनसीईआरटी साइंस का सीरीज शुरू हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए डेली लेकर आऊँ ताकि आप सबका साइंस में प्रश्न नहीं छूटे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और रात के एक और बात, रात का जो 9 बजे वाला टेस्ट होता है वो देना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है आपका अभी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए। आगे जब बीपीएससी का एग्जाम नजदीक आएगा तब बीपीएससी के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।